Hello everyone. Before starting the video, I would like to tell all of you that people who are new on the channel, subscribe to my YouTube channel Gunjan Sharma Biology Foundation. आज का जो वीडियो है वो पर्टिकुलरली आरपीएससी एसीएफ एग्ज़ाम के ऑप्शनल सब्जेक्ट जूलॉजी से रिलेटेड है, जो कि सितंबर में प्रपोज्ड है। आज का टॉपिक छोटा है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का बेसिक हमने इसमें इंट्रोडक्शन लिया है कि कॉर्डेटा से रिलेटेड कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पुट होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को लेके आगे बढ़ते हैं। एनिमल किंगडम डिवाइडेड इनटू मैनी लार्ज ग्रुप्स विच इज़ नोन एज फाइलम। जैसे कि आपने 11th-12th की जो बेसिक बायो पढ़ी है, तो उसमें हम सभी जानते हैं कि क्लासिफिकेशन एक ऐसा फंडामेंटल टॉपिक है, एक ऐसा फंडामेंटल इशू है जिसको हमें करना ही करना है। और अगर हम बात करें कि जो फाइलम है तो वो पर्टिकुलर एनिमल के रेफरेंस में होगा, और वाइस वर्सा अगर प्लांट्स में बात करें तो फाइलम का जो सिनोनिम होगा प्लांट्स के अंदर वो हो जाएगा डिवीज़न। तो एनिमल किंगडम के अंदर बहुत ही ज़्यादा फाइलम बन चुके हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यही है कि कितने फाइलम आज तक बन चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नोन फाइलम इज 30। आज तक जितने भी फाइलम हमें नोन किए जा चुके हैं साइंटिस्ट के थ्रू, उनका टोटल नंबर है 30। द लास्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज नोन एज कॉर्डेटा। और जो लास्ट फाइलम हमें या साइंटिस्ट को जो मिला वो था कॉर्डेटा, विच इज़ डिस्कवर्ड बाय बाल्फोर। और इसकी डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे बाल्फोर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ से पुट हो सकता है कि कॉर्डेटा की डिस्कवरी किसने की। तो कॉर्डेटा की डिस्कवरी की थी बाल्फोर ने, और ईयर था 1880। द वर्ड कॉर्डेटा इज फॉर्म्ड बाय द टू वर्ड्स। ये कॉर्डेटा जो एक वर्ड है वो मतलब ग्रीक या यूनान के दो शब्दों से लिया गया, और हम दो शब्दों की बात करें तो वो दो शब्द हैं, नंबर 1 कॉर्ड और सेकंड एटा। तो कॉर्ड की जहाँ तक बात है वो है स्ट्रिंग यानी धागा, ये एक धागे जैसी संरचना है। और एटा यानी बियरिंग, और बियरिंग का मतलब होता है रखना, यानी ऐसे एनिमल जो अपने शरीर में धागे जैसी संरचना रखते हैं वो सभी एनिमल इस कॉर्डेटा फाइलम में आते हैं। नेक्स्ट, in this type of animals a string like structure is present which is known as notochord। तो यहीं से डेफिनेशन आपको पुट करनी है कि ऐसे एनिमल्स जिनमें स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर या धागे जैसी संरचना पाई जाती है वो सभी एनिमल्स कहलाते हैं कॉर्डेटा। दिस नोटोकॉर्ड प्रोवाइड सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पुट हो सकता है कि नोटोकॉर्ड का फंक्शन क्या है। तो इसका जो फंक्शन, इसका जो रोल है वो रोल है सपोर्ट प्रोवाइड करना। जिस एनिमल में प्रेजेंट होंगे उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव नोटोकॉर्ड कॉल्ड कॉर्डेटा एंड दोज डू नॉट हैव नोटोकॉर्ड कॉल्ड नॉन कॉर्डेटा और इन्वर्टिब्रेट्स। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स की दो ब्रांच हमारे सामने हैं। नंबर 1 जो ब्रांच है वो है कॉर्डेटा, और नंबर 2 जो है वो है नॉन कॉर्डेटा या इन्वर्टिब्रेट्स। तो जिन एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाएगी उनको हम कहेंगे कॉर्डेटा, और जिनके अंदर नहीं पाई जाएगी उनको हम कहेंगे नॉन कॉर्डेटा। According to taxonomists, 95 to 97% of animals are non-chordates and remaining 3% of chordates। तो हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिस्ट की। ये टैक्सोनॉमिस्ट जो टैक्सोनॉमी ब्रांच की स्टडी करते हैं वो कहलाते हैं टैक्सोनॉमिस्ट, और उन्होंने अप्रॉक्स ये आइडिया लगाया है कि जितने भी हमारे पास में डिस्कवर एनिमल्स हैं उनमें से 95 से लेकर 97% जो एनिमल्स हैं वो सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं, और जबकि ओनली 3% जो एनिमल हैं वो कॉर्डेट्स हैं। फाइलम कॉर्डेटा इज लार्जेस्ट फाइलम। ये जो कॉर्डेटा है वो बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट फाइलम है, किसके अंदर, ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। आपको पता होना चाहिए कि ड्यूटेरोस्टोम्स कौन होते हैं। तो मैं आपको डेप्थ में ही बता देती हूँ कि जो जूलॉजी है उसके अंदर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो टर्म्स हमारे सामने आती है। पहली टर्म आती है प्रोटोस्टोम्स और दूसरी टर्म आती है ड्यूटेरोस्टोम्स। तो पहले हम बात करते हैं प्रोटोस्टोम्स की। प्रोटोस्टोम्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर ब्लास्टोपोर आर डेवलप्ड इनटू अ माउथ, जिनमें ब्लास्टोपोर डेवलप हो जाता है एक माउथ में। यहाँ पर बात होती है ब्लास्टोपोर क्या है। जब हमारे सामने ब्लास्टुला स्टेज बनेगी और उसके अंदर एक होलो स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगा तो वो जो होलो स्ट्रक्चर है वो कहलाएगा ब्लास्टोपोर, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गैस्ट्रोला स्टेज में जो ओपनिंग होगी उसको हम ब्लास्टोपोर कहेंगे, और वो ब्लास्टोपोर आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा माउथ में। तो ऐसा जो ग्रुप होगा वो कहलाएगा प्रोटोस्टोम।
इसके नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब ब्लास्टोपोर एनस के अंदर या एनल ओपनिंग के अंदर डेवलप हो तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे ड्यूटेरोस्टोम। तो याद रखिए ड्यूटेरोस्टोम वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर डेवलपमेंट के दौरान ब्लास्टोपोर एनस के अंदर डेवलप हो जाता है। इन फाइलम कॉर्डेटा लार्जेस्ट क्लास स्पीसीज, फाइलम जो कॉर्डेटा है उसके अंदर लार्जेस्ट क्लास जो होगी, जो लार्जेस्ट नंबर एनिमल आएंगे वो आएंगे पीसीज में, और जो स्मॉलेस्ट क्लास होगी, कम जो एनिमल्स आएंगे वो आएंगे रेप्टिलिया में। इन फाइलम कॉर्डेटा ब्लू व्हेल, जिसका कि साइंटिफिक नेम आपके सामने या जूलॉजिकल नेम आपके सामने मैंने मेंशन किया है बेलेनोप्टेरा मस्कुलस। यहाँ से साइंटिफिक नेम्स के ऊपर भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं एग्जाम में। तो जो ब्लू व्हेल है बेलेनोप्टेरा मस्कुलस वो लार्जेस्ट एनिमल है, जिसका कि मतलब अगर हम लेंथ की बात करें तो वो 35 मीटर लेंथ या लॉन्ग होती है, और अगर हम इसके वजन की बात करें तो वो होता है 120 टन। और इसके वाइस वर्सा हम बात करें कि स्मॉलेस्ट एनिमल कौन सा है तो वो होता है पंडाका फिश, और ये जो पंडाका फिश होती है ओनली 10 mm लॉन्ग होती है। प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर्स की बात करें कि एक कॉर्डेटा के अंदर प्राइमरी कैरेक्टर्स कौन से होते हैं तो वो 3 कैरेक्टर्स होते हैं। उन्हीं 3 कैरेक्टर्स को आपको फोकस करना है। इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, सेकंड जो कैरेक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, और थर्ड जो इसका कैरेक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो ये 3 कैरेक्टर हम यहाँ पे डेप्थ में देखने वाले हैं। इन 3 कैरेक्टर के कारण ही हम कॉर्डेट को नॉन कॉर्डेट से डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ऑन डॉर्सल सरफेस। सबसे पहली बात यहीं से क्वेश्चन पुट होगा कि एनिमल में जो नोटोकॉर्ड है वो कौन से सरफेस पे प्रेजेंट होती है, सिचुएटेड होती है, तो वो प्रेजेंट होती है डॉर्सल सरफेस पे। डॉर्सल सरफेस कौन सी, जहाँ पे बैकबोन प्रेजेंट है। बैकबोन के सामने वाला यानी डॉर्सल सरफेस के अपोजिट पार्ट कहलाएगा वेंट्रल, और जो साइड वाला पोर्शन होता है उसको कहेंगे लेटरल। नोटोकॉर्ड सिचुएटेड एट बिलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नोटोकॉर्ड जो होगी सीएनएस के जस्ट नीचे होगी, और जो एलिमेंट्री कैनाल है आपकी उसके जस्ट ऊपर होगी। नोटोकॉर्ड मेड अप फ्रॉम एंडोडर्म। ये नोटोकॉर्ड जो बनेगी वो बनेगी एंडोडर्म से, और ये कब बनेगी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय। तो ये जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किए हैं वहाँ से क्वेश्चन पुट होने की मेजर पॉसिबिलिटीज हैं कि नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट किसके थ्रू होता है, एंडोडर्म के थ्रू, और कब होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। इट एक्ट एज प्राइमरी एंडोस्केलेटन, और किसकी तरफ वर्क करती है ये नोटोकॉर्ड, प्राइमरी एंडोस्केलेटन की तरह। सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। इट आल्सो प्रेजेंट ऑन डॉर्सल सरफेस, ये भी डॉर्सल सरफेस पे ही होगा। नर्व कॉर्ड मेड अप फ्रॉम एंडोडर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस थ्रू इन्वेजिनेशन। ये एंडोडर्म से ही बनेगा बट ये इन्वेजिनेशन के थ्रू बनेगा। इन्वेजिनेशन क्या होती है, इस तरीके से इन्वेजिनेशन होगी, अंदर की तरफ फोल्ड बनेंगे। ये आपकी जो पूरी की पूरी हमने क्या बनाई है, एंडोडर्म बनाई है, और एंडोडर्म अंदर की तरफ क्या हो गई है, इन्वेजिनेट हो गई है। इस तरीके से इन्वेजिनेशन के थ्रू बनेगा नर्व कॉर्ड। इन वर्टिब्रेट्स ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन क्रेनियम। जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर जो ब्रेन है वो प्रोटेक्ट रहेगा क्रेनियम के अंदर, यानी स्कल के अंदर। क्रेनियम का जो दूसरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए स्कल, और जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रोटेक्ट रहेगी वर्टिब्रल कॉलमन में। थर्ड जो इसका कैरेक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ऑल कॉर्डेट एनिमल हैव फेरेंजियल गिल स्लिट इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ। स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहले लार्वा स्टेज आती है, देन उसके बाद में लार्वा के बाद में अडल्ट आता है, अडल्ट के बाद में अदर जो आती हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लाइफ की कोई सी भी स्टेज हो, चाहे वो निम्फियल स्टेज हो, लार्वा स्टेज हो, अडल्ट स्टेज हो, तो कॉर्डेट एनिमल की किसी भी स्टेज के अंदर आपको ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स देखने को मिल सकती हैं। दीज स्ट्रक्चर्स मेड अप फ्रॉम फ्यूजन ऑफ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और इनका जो फॉर्मेशन होगा वो फ्यूजन से होगा, और फ्यूजन किसका, एक्टोडर्म और एंडोडर्म का। फेरेंजियल गिल स्लिट्स एक्टिव ड्यूरिंग होल लाइफ। फेरेंजियल गिल स्लिट्स पूरी की पूरी लाइफ में डेवलप रहती हैं, किन के अंदर, प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर और लोरो एक्वेटिक कॉर्डेट्स के अंदर। तो ये 2 नाम आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन आपके सामने पुटअप हो सकता है कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स पूरी लाइफ में कब एक्टिव रहती है, किन में एक्टिव रहती है, तो एक्टिव रहती है प्रोटो कॉर्डेट्स के अंदर और लोअर एक्वेटिक कॉर्डेट्स के अंदर। While in higher chordates, these structure convert in another respiratory structure। लेकिन जैसे जैसे हम chordates के अंदर आगे की तरफ बढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे, तो ये pharyngeal gill slits कन्वर्ट होती जाएंगी अदर टाइप की रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स में। जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है लंग, तो लंग कहीं ना कहीं पे pharyngeal gill slits के थ्रू ही बना है। ये डायग्रामेटिक आपके सामने रिप्रेजेंटेशन है, इसमें आपको तीनों करेक्टर एज इट इज दिख रहे हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा एनिमल जिसमें ये तीनों चीजें प्रेजेंट होंगी, तो उसको आप टिपिकल कॉर्डेट के नाम से जान सकते हैं। ये यहाँ पे नर्व कॉर्ड दिखाई गई है, ये फेरिंग्स दिखा दी गई है, ये नोटोकॉर्ड दिखा दी गई है जो कि सपोर्ट सिस्टम का वर्क कर रही है, टेल, एनस, गिल स्लिट्स शो हो रही हैं, और ये माउथ। तो इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर मोर एंड मोर, और आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।